गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ईथर्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ईथर हमारे कंपाउंड्स होते हैं जिसको कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं R से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि ईथर में अगर हम आपका देखते हैं तो COC फंक्शनल ग्रुप होता है और COC फंक्शनल ग्रुप जो हमारा ये है फंक्शनल ग्रुप, ये हमारा आपका इसमें स्लाइटली पोलरिटी रहती है, यानी कि इसमें थोड़ा सा आपका ध्रुवण का गुण हमें मिलता है। वो हमें क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू यानी कि विद्युत ऋणता की जो वैल्यू होती है वो कार्बन से अधिक होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जब अट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन पे आपका स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर आपका इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है और कार्बन पे आपका कम हो जाएगा। इस वजह से जो आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है, कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है ये हमारा आपका पोलर बॉन्ड आपका होता है, क्योंकि यहाँ पे विद्युत ऋणता में अंतर होने की वजह से। और इसी की वजह से इसमें जो हमारा आपका देखते हैं तो जो बॉइलिंग पॉइंट इनके होते हैं, जो इनका कथनांक होता है, जिनके की लगभग आपके सेम मॉलिक्यूलर वेट वाले जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उससे इसका स्लाइटली ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका आकर्षण बल यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड टाइप का हमारा फॉर्म आउट होता है। लेकिन यदि हम इसको कंपेयर करते हैं बॉइलिंग पॉइंट को अल्कोहल से, ईथर और अल्कोहल के कंपेयर करते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स को, तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका काफी ज्यादा होता है ईथर्स की तुलना में। यानी कि हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो ईथर का आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका अल्कोहल की तुलना में कम होता है। और वो कम इसलिए होता है क्योंकि हमें अल्कोहल्स में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें मिलती है, यानी कि अल्कोहल्स में हमें आपके इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें आपका मिलता है। उस वजह से आपका हमें एडिशनल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमें आपके एनर्जी की जरूरत पड़ती है, आपके टेम्परेचर हमें आपका देना पड़ता है, और उस टेम्परेचर को देने की वजह से यानी कि हमें आपका हीट उसको ज्यादा करना पड़ेगा, और जब हीट हमें ज्यादा करना पड़ेगा तो उसका आपका क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो यानी दूसरे वर्ड्स हम कह सकते हैं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा अधिक रहेगा। इसी तरह से हम आपका सॉल्टी को देखते हैं, विलयशीलता को हम आपका देखते हैं, विलयशीलता को देखते हैं तो हम यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके ईथर्स जो होते हैं वो भी आपके पानी में आपके सॉल्युबल होते हैं, यानी कि मिसिबल होगा, क्योंकि ईथर्स हमारे आपके लिक्विड्स होते हैं और ये हमारे मिसिबल्स आपके होंगे। क्यों? क्योंकि यदि आपका अल्कोहल की तरह से ही आपका पानी के साथ आपका ये हाइड्रोजन बॉन्ड हमें फॉर्म आउट करते हैं, और क्यों वो अभी हमने आपको बताया था, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने की वजह से आपके ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व आपका बढ़ जाता है, और जब ऑक्सीजन की तरफ आपका इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा, और इसी तरह से जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें भी आपका ऑक्सीजन पे आपका इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है और हाइड्रोजन पे आपका इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है, क्योंकि पानी में भी, जल के अणु में भी ऑक्सीजन के आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू, विद्युत ऋणता की वैल्यू आपके अधिक होती है हाइड्रोजन की तुलना में। तो यह जो वाटर मॉलिक्यूल है इसके ऊपर आपका आंशिक नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन के ऊपर आपका आंशिक पॉजिटिव चार्ज आता है। इस जब आपका ऑक्सीजन जो आपका है ईथर का, जिसके पास की 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो आपका जो आंशिक जिसके ऊपर की इलेक्ट्रॉन का घनत्व आपका कम है हाइड्रोजन का, यानी कि जिसके ऊपर आपका आंशिक पॉजिटिव चार्ज है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इस अट्रैक्शन की वजह से हमारा ये आपका हाइड्रोजन बंध हमारा बनता है। तो इस तरह से जो आपका जो सॉल्टी है या मिसिबिलिटी जिसको हम कहते हैं, लिक्विड्स के इसमें मिसिबिलिटी कहते हैं, आपके मिश्रणीयता कहते हैं, वो हमारे आपका बिल्कुल उसी की बात है जैसे कि अल्कोहल का रहता है। इसके बाद हम अगर बात करते हैं आपका इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में, अगर हम आपका स्टडी करते हैं, जब हम आपका ईथर्स के इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा को स्टडी करते हैं तो यहाँ पे हमें आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है इसकी वजह से हमें आपका एक स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बेंड हमें मिलता है एक, और वो जो बेंड हमें आपका मिलता है वो हमारा जो होता है वो हमें मिलता है 1275 से 1050 सेंटीमीटर इनवर्स के जो हमारा रेंज है इंफ्रारेड का, उसमें हमें आपका मिलता है। लेकिन अगर हम आपके एल्काइल ईथर्स की बात करें जहाँ पे कि आपके R जो है दोनों आपके एल्काइल ग्रुप है, उस केस में हमें आपका जो इसकी वैल्यू मिलती है 1150 to 1050 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच
जो बेंड मिलेगा एब्जॉर्प्शन बैंड स्ट्रेच जो कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की वजह से होगा, वो हमें आपका शो करता है कि वो उस कंपाउंड में एल्काइल ईथर्स होने की संभावना रहती है। इसी तरह से हम आपका एराइल और विनाइल ईथर्स की बात करते हैं, तो एराइल और विनाइल ईथर्स का जो रेंज हमें मिलता है वो हमें मिलता है 1275 से 1200 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में मिलता है। अब एराइल एल्काइल ईथर्स जो होते हैं ये हमें आपके दो तरह के बैंड शो करते हैं, यानी कि इसमें हमें दो एब्जॉर्प्शन बैंड्स मिलेंगे और वो जो बैंड्स हमारे होंगे एक होगा बिकॉज ऑफ द एराइल ग्रुप और दूसरा होगा हमारा एल्काइल ग्रुप की वजह से। तो ये हमारा मिलेगा 1275 टू 1200 सेंटीमीटर इनवर्स में हमें एक बैंड मिलेगा और दूसरा बैंड हमें मिलेगा 1075 से 1025 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच। तो ये जो हमारे पास आपकी रेंज आई है, ये रेंज से हम यहाँ पे ये आपका कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि जो हमारे पास कंपाउंड है उससे हमारे पास CO हमारे पास बॉन्ड है और वो CO का जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की जो रेंज है ये हमें शो करता है या ये हमें आपका बताता है कि हमारा ये जो कंपाउंड है वो हमारा ईथर हो सकता है। किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम कंपाउंड का कंफर्म स्ट्रक्चर नहीं दे सकते, हम उसकी संभावनाएं हम वहाँ पे आपका शो कर सकते हैं कि हमारे इसमें ये संभावित ग्रुप्स पॉसिबल है, क्योंकि IR से हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में स्टडी करते हैं। अब हम इसके अंदर आपका बेसिक प्रॉपर्टीज के स्टडी करते हैं। तो ये जो हमारा ईथर होता है ये हमारा आपका मिनरल एसिड यानी कि आपका HCl हो सकता है, आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, आपका HBr हो सकता है, इनके साथ रिएक्ट करके ये हमें आपका लवण बनाता है। इसी तरह से जो हमारा ये आपका है ईथर जो है लुईस अम्ल हमारे वो आपके कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास के आपके इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं और उनके साथ भी हमें रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है। अब ईथर ने हमारा HBr के साथ रिएक्ट करके आपका ROR H और Br। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, HBr को हम आपका लिख सकते हैं H प्लस और Br माइनस हम आपका लिख सकते हैं। अब ये लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा है ऑक्सीजन पे, तो क्या होगा ये हाइड्रोजन इसके साथ आपका बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और Br, तो इस तरह से हमारा आपका ये सॉल्ट बन जाता है। इसी तरह से हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी हमारा वही होगा, हम इसको लिख सकते हैं H प्लस HSO4 माइनस हम इसको लिख सकते हैं और अगेन आपका वो कंपाउंड जो है हमारा सॉल्ट फॉर्म होगा। अब लुईस एसिड्स जो हमारे होते हैं, लुईस एसिड्स का भी हमने स्टडी करा था, हमारे वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कि हमारे पास आपका इलेक्ट्रॉन पेयर की डेफिशिएंसी होती है, यानी कि उनका ऑक्टेट हमारा कंप्लीट नहीं होता है। और जब ये आपका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो ये अपने ऐसे कंपाउंड्स के साथ बॉन्ड फॉर्म करना चाहेंगे जिसके साथ वो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करके अपने आप ऑक्टेट कंप्लीट कर लें, यानी कि स्टेबल कॉन्फिगरेशन वो अटेन कर लें। तो ईथर के पास क्योंकि ऑक्सीजन के पास दो लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये BF3 के साथ रिएक्ट करके हमारा इस तरह से, अब यहाँ पे हमें ये जो बॉन्ड बनाया है ये हमें एरो वाला बनाया, हमने आपका सिंगल आपका स्ट्रेट लाइन वाला हमें बॉन्ड फॉर्म नहीं करा जिस तरह से इस तरह से। उसका कारण ये है कि अगर हम आपको ये करते तो ये हमें बताता है कि वो जो लोन आपका इलेक्ट्रॉन है वो दोनों स्पीशीज समान संख्या में इलेक्ट्रॉन्स का साझा कर ली, लेकिन लुईस अम्ल के साथ जब आपका ईथर रिएक्ट करता है तो वहां पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ईथर के ऑक्सीजन का लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि वो आपका बोरोन के साथ आपका शेयर करके बोरोन का भी ऑक्टेट आपका वो कंप्लीट कर देता है। इसी तरह से RMgX के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हमारा इस तरह का ग्रिग्नार्ड ईथर कॉम्प्लेक्स हमारा फॉर्म आउट होता है। अगर हम इसका आपका हाइड्रोलिसिस पर स्टडी करते हैं तो हाइड्रोलिसिस हम आपका स्टडी करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हम स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये स्टडी करना है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर हमारे पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है और ये रिएक्शन हमारे के लिए हमें आपका जब ईथर को आपका वाटर के साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट करते हैं और इस समय जो हमारा दाब होता है, प्रेशर होता है, वो काफी हाई प्रेशर होता है, तो मेरे को यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। दैट इज कि जब हम आपके ईथर का हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और हाई प्रेशर कंडीशन है,
तो हमें यहाँ पे आपका अल्कोहल मिलता है। लेकिन वही ईथर को अगर हम आपका कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं तो हमें आपका एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट हमें आपका फॉर्म आउट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एसेंशियल कंडीशन है कि हम आपका जो एसिड ले रहे हैं वो हमारा डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है, उसके अकॉर्डिंग हमारे आपके प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। अगर हम आपका ईथर का हम आपका रिएक्शन देखते हैं, अगर हम आपका HX के साथ यानी कि हेलोजन एसिड के साथ हम इसका जब रिएक्शन देखते हैं तो हमारा जो ईथर मॉलिक्यूल होता है ये डिसोसिएट होता है, विघटित हो जाता है। तो जब हमारे पास हमने यहाँ पे जो लिया है, हमने यहाँ पे आपका मिक्स टाइप का ईथर लिया है, यानी कि अनसिमेट्रिकल ईथर हमने आपका लिया है। और यहाँ पे हमने आपका जो है R बताया, यानी कि दोनों जो एल्काइल ग्रुप है ये आपके अलग अलग है, विभिन्न है। जब ये हमारा HX के साथ रिएक्ट करता है तो हमें आपका एल्काइल हैलाइड प्लस हमारा अल्कोहल फॉर्म होता है। अब ये जो अल्कोहल जो है, ये अल्कोहल जब आपका एक मॉलिक्यूल आपका HX के साथ वापस से रिएक्ट करता है, यानी कि आपका एक दूसरे आपका हेलोजन एसिड के मॉलिक्यूल के साथ फॉर्म आउट रिएक्ट करता है, तो हमें यहाँ पे आपका एल्काइल हैलाइड प्लस वाटर हमें आपका फॉर्म होगा। और ये जो हमारे पास यहाँ पे जो दोनों एल्काइल हैलाइड्स मिलेंगे ये हमारे आपके विभिन्न प्रकार के हमें अपने मिलेंगे। अब हम इसका रिएक्शन अगर हम आपका देखते हैं PCl5 के साथ, जब इसका रिएक्शन देखते हैं तो PCl5 के साथ ये हमें आपका एल्काइल हैलाइड बनाता है प्लस POCl3 इसमें फॉर्म आउट होता है। रिएक्शन अगर हम आपका इसका कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन देखते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो इसका रिएक्शन है ये हमारा आपका होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड की प्रेजेंस में होता है, यानी कि BF3 जो हमारा है आपका लुईस एसिड है, इसकी जगह हम आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि हम आपका लुईस एसिड ले सकते हैं कोई भी। और ये रिएक्शन हमारा होता है 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। और इस समय जो हमारा प्रेशर जो हमें चाहिए रिएक्शन के लिए वो हमारा होता है 500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यानी कि 500 वायुमंडलीय दाब पे ये रिएक्शन हो रहा है। तो इस रिएक्शन के लिए कंडीशन है कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब ये रिएक्शन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जब ईथर के साथ रिएक्ट करता है तो हमें यहाँ पे आपका इसमें एस्टर का फॉर्मेशन हमारा होता है। और ये जो एस्टर का जो फॉर्मेशन है ये आपका है विद द कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। अब यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे यू कैन टेक द मिक्स लिगेंड भी, आप मिक्स ईथर भी आपका ले सकते हैं और आपका सिमेट्रिकल ईथर्स यानी कि सिंपल ईथर्स भी हम आपका ले सकते हैं। अब इसके बाद हम आपका इसका रिएक्शन देखते हैं विद एसाइल क्लोराइड के साथ, या हम लोग आपका एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हम इसका रिएक्शन देखते हैं। जब ये आपका रिएक्ट करता है एसाइल क्लोराइड के साथ ये आपका रिएक्ट करता है तो इस केस में हमें आपका एस्टर का फॉर्मेशन होता है और वो रिएक्शन हमारा है OR प्लस CH3CO Cl, ये हमारा आपका रिएक्शन यानी कि एसिटाइल क्लोराइड के साथ हम इसका रिएक्शन कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम आपका R की जो है इसकी R हमारा R इज इक्वल टू C2H5 हम आपका ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आपका क्या फॉर्म आउट हो जाएगा RCl प्लस हमारा इसमें फॉर्म होगा CH3COR, यानी कि हमारे पास R इज C2H5 तो हमारा रिएक्शन हो जाएगा C2H5O C2H5। ये हमारा आपका सिमेट्रिकल ईथर है यानी कि सिंपल ईथर है। जब हम इसकी रिएक्शन करवाई हमने CH3CO Cl के साथ तो हमें यहाँ पे आपका मिल जाएगा इथाइल क्लोराइड, हमें आपका मिल जाएगा C2H5Cl प्लस यहाँ पे हमें जो आपका मिलेगा CH3CO C2H5, सॉरी एक O आता है इसमें, एस्टर यहाँ पे फॉर्म होता है। ये हमारा आपका इसमें कंपाउंड फॉर्म हो रहा है यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द एस्टर हमारा। इसी का रिएक्शन हम अगर आपका करवाते हैं, अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड होता है CH3O2O, ये हमारा आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है। और इसके साथ जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो ये रिएक्शन हमारा होता है, अगेन हमें एस्टर फॉर्म होगा
तो यहाँ पे हमारे पास इसका फॉर्म होगा CH3COO ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं, ये हमारी रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में होती है। और जब हम आपका एसिटाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो ये होती है हमारी एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, यानी कि आपका लुईस एसिड की प्रेजेंस में हमारे पास ये रिएक्शन हमारे होती है। इसके बाद अगर हम इसको स्टडी करते हैं तो इसमें हम आपका हेलोजनेशन रिएक्शन, यानी कि इसकी आपकी रिएक्शन अगर हम आपका हेलोजन के साथ करवाते हैं तो हमें यहाँ पे आपके डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हमें आपके मिलेंगे। हेलोजनेशन रिएक्शन में हमारे पास अगर हम इसकी रिएक्शन यहाँ पे हमने आपको वापस से CH3 CH2O CH2 CH3 यानी कि हमने यहाँ पे आपका लिया है डाइइथाइल ईथर। इसकी रिएक्शन अगर हम आपका करवाते हैं क्लोरीन के साथ, अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं और ये रिएक्शन हमारी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, इसको हम आपका HNU से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमें आपके कंपाउंड्स फॉर्म आउट होते हैं वो कंपाउंड्स हमारे जितने भी आपके हाइड्रोजन्स हैं ये हमारे आपके क्लोरीन से रिप्लेस हो जाते हैं। दैट इज आई विल हैव Cl3 CCl2O CCl2 CCl3, ये हमारे पास इसमें कंपाउंड फॉर्म आपके होते हैं। लेकिन अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, दैट इज कि हमने यहाँ पे CH3 CH2O CH2 CH3 और यहाँ पे हमने रिएक्शन करवाई क्लोरीन के साथ, ये हमारा है एब्सेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि पहली रिएक्शन हमने करवाई सनलाइट की प्रेजेंस में, दूसरी हम आपका करवा रहे हैं आपका सनलाइट की एब्सेंस में, यानी कि सूर्य के प्रकाश की यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे जो हमारे पास होता है ये जो CH2 वाले हैं इसका आपका एक एक हाइड्रोजन आपका रिप्लेस आउट हो जाएगा एंड आई विल बी हैविंग द प्रोडक्ट CH3 CH ClO CH Cl CH3, यानी कि यहाँ पे जो मेरे को ये कंपाउंड फॉर्म हो रहा है ये कंपाउंड मेरे को हो रहा है अल्फा अल्फा प्राइम डाइक्लोरो डाइइथाइल ईथर। दैट इज कि यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, यहाँ तो मैं सारे आपके जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो गए थे, लेकिन एब्सेंस में जब करते हैं रिएक्शन इट इज इंपॉर्टेंट थिंग, तो यहाँ पे हमें आपका मिलता है अल्फा अल्फा प्राइम, क्योंकि एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा प्राइम होगा और दो क्लोरो है तो ये हो गया डाइक्लोरो और ये हमारे ईथर है डाइइथाइल ईथर हमारा ये आपका फॉर्म होता है। तो हेलोजनेशन रिएक्शन में ये आपका इंपॉर्टेंट है रिएक्शन है, क्योंकि वो आपका सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, ये आपकी एब्सेंस में हमारा रिएक्शन होता है। इसके बाद अगर हम आपका इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को स्टडी करने पे इसमें हमें आपका पर ऑक्साइड्स फॉर्म आउट होते हैं। इसमें हमारा फॉर्मेशन होता है परऑक्साइड्स और यहाँ हमारे पास आपका रिएक्शन है आपका C2H5O C2H5 और इसका जब हम आपका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो इसमें हमें आपका बनता है C2H5O C2H5O नेगेटिव और ये हमारा यहाँ पे पॉजिटिव, तो इस तरह से हमें आपका यहाँ पे परऑक्साइड मिलता है। और इसका अगर हम आपका रिएक्शन आगे स्टडी करते हैं तो ये हमारा किस तरह से फॉर्म हो रहा है, तो जब हम इसको आपका रिएक्ट करवाते हैं ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो हमारा है यहाँ पे जो हमारा आपका फेरस आयन होता है दैट इज Fe+2 आयन जो हमारा है और ये हमारा जो ईथर परऑक्साइड है दैट इज कि ये हमारा जो बना है C2H5O
माइनस प्लस और C2H5, और ये रिएक्शन हमारा हो रहा है इन द प्रेजेंस। ये जब बना है तो इसमें जो आपका है, ये जो आपका ईथर पर ऑक्साइड बना है, ये फेरस +2 आयन को ये हमारा आपका चेंज कर देता है इन द फेरिक +3 आयन में, ये हमारा आपका चेंज हो गया। अब ये ऑक्सीडेशन में आपका फेरस फेरिक में चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये जो फेरिक आपका बन रहा है इसकी हम आपका रिएक्शन करवाते हैं विद पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ, हम आपका रिएक्शन करवाते हैं, दैट इज कि HCN के साथ हम आपका इसका रिएक्शन करवाते हैं। जब हम इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे हमें आपका फेरिक थायोसाइनेट बनता है, और इसके बनने की वजह से हमें यहाँ पे ये आपका रेड कलर हमें आपका मिलता है, और ये रेड कलर जो हमारा है ये हमें शो करता है कि यहाँ पे जो फेरस है उसका ऑक्सीडेशन फेरिक आयन है। ये जो टेस्ट है ये आपने अपना मिक्सचर एनालिसिस में कराया फर्स्ट ईयर में, वहाँ पे हम आपका जो फेरस आयन है उसका ऑक्सीडेशन हम करते हैं विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, यानी कि हमने वहाँ पे क्या करते हैं, हम फेरस आयन जो भी हमारा है मिक्सचर में उसको हम आपका कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल के हम उसको हीट आउट करते हैं, बॉईल करते हैं, सो दैट ये जो फेरस आयन है ये हमारा आपका फेरिक आयन में चेंज हो रहा है, और फिर उसके बाद हम आपका KCNS का सोल्यूशन डालते हैं, और KCNS का सोल्यूशन डालने से हमें आपका ब्लड रेड कलर का आपका सोल्यूशन मिलता है, और वो जो ब्लड रेड कलर है वो ड्यू टू द फॉर्मेशन आपका फेरिक साइनाइड की वजह से होता है, और वहाँ पे जब हमें इस तरह का ब्लड रेड कलर का सोल्यूशन मिलता है तो हम कह देते हैं आपका आयरन +3 जो है वो उसमें आपका कंफर्म प्रेजेंट है। इसके बाद जो आपका रिएक्शन आता है वो हमारा आपका आता है इसमें, अगर हम आपका रिएक्शन करवाते हैं या ऑक्सीडेशन आपका करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि हम उसका रिएक्शन जो हमारा है इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 के, और ये हमारा आपका होना चाहिए एसिडिक अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में जब इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो इसमें हमें आपका पहले तो हमें क्या मिलेगा, C2H5 एल्डिहाइड मिलता है, और उसके फर्दर ऑक्सीडेशन से हमें यहाँ पे आपका मिल जाता है एसिड, हमें आपका मिल जाता है C2H5, और इसके हमने आपका रिएक्शन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, और ये सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होता है, दैट इज ये हमारे यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे जो हमें आपका कंपाउंड मिलता है वो हमें मिलता है एसिटाल्डिहाइड, हमें आपका मिलता है CH3CHO, और जो उसका कि फर्दर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो ये हमें आपका चेंज हो जाता है इन एसिटिक एसिड में चेंज हो जाता है। तो एक चीज यहाँ पे आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है हमें उसमें हमेशा आपका एसिड फॉर्म होता है। इसके बाद जो आपका एक रिएक्शन है कंबशन, यानी कि जब हम ईथर को हम आपका बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस आपका जलाते हैं तो हमें उसमें आपका मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें आपका मिलता है, तो डाइइथाइल ईथर मिल गया आगे C2H5, और इसको हमने आपका ऑक्सीजन के साथ करा लिए तो हमें यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर हमें आपका फॉर्म होगा, तो ये हमारा आपका कंबशन का रिएक्शन है। तो इस तरह से जो हमारे पास ईथर्स हैं उसके हम आपके प्रॉपर्टीज को स्टडी आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद आपके पास जो एक और जो चीज है दैट इज द जील्स मेथड, हम लोगों को स्टडी करना है। जील्स मेथड हमारा बहुत सिंपल है, इसमें हम आपका इसको हमने आपका स्टडी करना है। इसमें हमारे पास जो भी ईथर होता है उस ईथर की हम रिएक्शन करवाते हैं विद HI के साथ, हम आपका रिएक्शन करवाते हैं, और इसमें इस रिएक्शन में हमें आपका जो मिथॉक्सी ग्रुप जो होता है ग्रुप को डिटरमाइन करने के हमें इसमें काम में आता है। तो यहाँ पे जब आपका जो ईथर होता है इस ईथर को हम आपका HI के एक्सेस में हम लेते हैं और उसको हम आपका हीट आउट करते हैं, और इसमें हम आपका जो होता है जितना भी आपका जो मिथाइल आयोडाइड इसमें फॉर्म होता है दैट
रिएक्शन में हमें आपको मिलता है CH3 क्योंकि हमें आपको क्या करना है, मिथॉक्सी ग्रुप का टेस्ट करना है। तो जो CH3 हमारा बन रहा है ये हमारा आपका इवोपरेट आउट हो जाता है, और जब हम उसको आपका जब ये मिथाइल आयोडाइड जो हमारा फॉर्म हुआ है इसको इवोपरेट होकर हम इसको आपका रिपास करते हैं ऑन द कोल्ड अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 के ग्रुप पर जब हम इसको पास करते हैं तो हमें यहाँ पे आपका सिल्वर आयोडाइड के बनने की वजह से आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो ये हमें आपका इंडिकेट करता है कि प्रेजेंस ऑफ द मिथॉक्सी ग्रुप हमारा ये इंडिकेट करता है। अब इसमें हम आपका जो सिल्वर आयोडाइड का जो बना है इसको जब हम इसको वे कर लेते हैं और वे करने के बाद हम उसमें रिएक्शन को में देखते हैं कि हमें आपका कितना वेट सिल्वर आयोडाइड का फॉर्म हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम आपका कैलकुलेट करते हैं मिथाइल आयोडाइड कितना। तो इनिशियली जब हम इस मेथड को स्टार्ट करते हैं तो बिफोर रिएक्शन ऑफ द HI के रिएक्शन से पहले जो भी हम आपका ईथर हम यहाँ पे आपका ले रहे हैं उस ईथर का हमें आपके नोन वेट का हमें आपका लेना होता है, एक हमें उसकी निश्चित मात्रा लेनी पड़ती है, फिर हम आपका HI के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं और जैसे कि हमारा आपका CH3 फॉर्म होगा। और जब CH3 का जब वेपर्स जब हीट हम क्यों करें तो ये हमारा आपका वेपराइज होगा, और उन वेपर्स को जब आपका कोल्ड अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट पे हम आपका पास करते हैं तो हमें आपका सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बनेगा। सो इनडायरेक्टली व्हाट वी विल डू, हमारा क्योंकि यहाँ पे ईथर का वेट